अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम ओईटी प्रिपरेशन कर रहे हैं होम में फॉर अ फार्मेसी टेस्ट। तो आपको जो है ना मैं प्रिपेयर करा रही हूँ राइटिंग फर्स्ट। अब राइटिंग के लिए आपने ओईटी वेबसाइट पे गए, आपने इनका सैम्पल खोला, आपने राइटिंग का टेस्ट निकाल लिया फर्स्ट जो सैम्पल टेस्ट था। अब जो है ना इसका रीडिंग टाइम होता है 5 मिनट्स, राइटिंग टाइम होता है 40 मिनट्स, जैसा कि इनके वेबसाइट पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। अब हमें जो है ना एज्यूम दैट टुडे डेट इज़ 8 अगस्त 2018, हमें यही डेट कॉपी करनी है। और जब भी हम लेटर लिख रहे होते हैं तो जो डेट उन्होंने गिवन की हुई है हमने वही डेट जो है ना अपने लेटर में मेंशन करनी है। फिर आगे जो नाम है वो भी हम अज्यूम नहीं कर सकते, वो नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, हमने यही सेम चीज़ें उठानी है। अपना लेटर जो राइट करेंगे वो हम जो है ना यही चीज़ें यूज़ करेंगे उसमें। लेटर में सबसे पहले एड्रेस आ गया, नाम आ गया बंदे का, उसके बाद जो भी हमारे पास डियर हैं, डॉक्टर को लिखना है, केयर प्रोवाइडर का मेंशन होगा इसमें। अगर केयर प्रोवाइडर को लिख रहे हैं तो उसका नाम भी मेंशन होगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर का नाम मेंशन होगा। अगर नाम मेंशन नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू टाइप डियर डॉक्टर। और जो है ना आगे नीचे जाएंगे तो आपको देखें करंट मेडिकेशंस दिखेंगी ऑन एडमिशन, उनको हमने कौन सी मेडिकेशन दी। आप ज़रा सरसरी सी नज़र इस पर डालते जाएंगे मेडिसिन कौन कौन सी दी थी, क्योंकि यही हम मेडिसिन अपने लेटर में राइट करेंगे। और जैसे कि ना डिस्चार्ज पे हमने कौन सी मेडिसिन दी थी, और लिपिटर दी थी, डेलपेट्रोइन दी थी, कंटिन्यू किया था अंटिल मोबाइल नहीं हो जाते जब तक। ठीक है ना, डोरालेक्स दिया था, मैक्सोलोन दिया था। ठीक है, ये सारी मेडिकेशन फॉर नोजिया विद कोडीन दी थी। ठीक है, अब ड्रग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ड्रग रिएक्शंस दिए हुए हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं रेनिटाइडिन के, और जो है ना हेपरिन के, कोडीन के, पैरास्टामोल के, और ये सारी चीज़ों पे हमने हल्की सी नज़र रखनी है। अब आपने मेडिकेशन हिस्ट्री देख ली और आपने ये भी देख लिया कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ गए हैं। अब हमारे पास जो है ना कुछ चीज़ें जो है अननेसेसरी भी दी गई होती हैं, जैसे कि ईच एंड एवरीथिंग के रेशो, परसेंटेजेस, इतने परसेंट। तो हमारे पास इतना डिटेल में जाने के लिए टाइम नहीं होता कि 40 मिनट्स में आपने इस टास्क को कंप्लीट करना है। और आप जो है ना ये मेन पॉइंट्स जो हैं कि किस ड्रग के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं और कौन सी ड्रग हमने आगे जो है ना कंटिन्यू करनी है, और कौन सी ड्रग्स हमने दी थी और उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बल्कि जो अभी हमने नेक्स्ट आपका जो पेशेंट जो है ना जिन मेडिसिन पे रिलाई करेगा आपने उन मेडिकेशंस को देखना है। ठीक है ना, अब आगे आप जाएंगे। ठीक है ना, रेलेवेंट हिस्ट्री फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये सारा उसकी इन्फॉर्मेशन नोट्स में दी हुई है। फिर टाइम टू टाइम भी बताया हुआ है कि इतने टाइम पे हमने ये किया था, इतने टाइम पे 3 बजे से लेके ये किया था। ये नोट्स आपने ना सारे देखने हैं। ठीक है, सारे नोट्स के बाद पोस्ट ऑपरेट हमने क्या किया था, ये जो मेन पॉइंट है, यहाँ से आप जो है ना कुछ चीज़ें पिक कर सकते हैं अपने लेटर में लिखने के लिए। ये जो पोस्ट ऑपरेशन चीज़ें हैं ना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर रिहेब यूनिट में उसको वो कर दिया था, और उसके बाद ड्यू टू डिस्चार्ज होम अपॉइंटमेंट वेट फॉर कुछ वीक्स के बाद जो है ना फिर उसको अपॉइंटमेंट दिए, रिमूवल ऑफ कास्ट लेटर टू कैरियर डॉटर। अब जो उसकी कैरियर डॉटर है हमने उसको लेटर लिखना है अबाउट पेशेंट कंडीशन, कि वो कैसी हालत में आया था और हमने उसके साथ क्या क्या किया है, और अब हमने उसको जो डिस्चार्ज किया है तो आपने उसकी टेक केयर कैसे करनी है। बेसिकली लेटर हमारा इस चीज़ पे होगा। अब राइटिंग टास्क में उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ लिखी हुई है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द केस नोट्स, राइट अ लेटर टू द डॉटर मिसेस होलकेयर, 3 रोज एवेन्यू, स्प्रिंग बैंक, ये उसका एड्रेस है। ठीक है ना, आउटलाइनिंग हर मदर्स मेडिकेशन रिजीम, एनी पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स टू बी अवेयर ऑफ, एंड व्हेन टू सीक मेडिकल एडवाइस। अब देखें एडवर्स इफ़ेक्ट्स का इसमें आया हुआ है, तो हमने नोट्स में ऑलरेडी जो है ना देख चुके हैं कि यहाँ पे एडवर्स इफ़ेक्ट उन्होंने मेंशन किए हैं। ठीक है, तो दैट्स मीन कि ये पोर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमने यहाँ से कुछ ना कुछ अपने लेटर में लिखना है। इसको अब लेटर को लिखेंगे किस तरह, मैं आपको जल्दी से रिव्यू दे देती हूँ इनकी वेबसाइट पे। जैसा कि लिखा हुआ है, देखिए मिसेस हॉलकेयर, ये हमने वहाँ से जो उन्होंने हमें मेंशन किया वही लिखा है। ये उनकी बेटी का जो पेशेंट है उनकी बेटी को हमने लेटर लिखना है, डॉक्टर को, तो वो उनका एड्रेस और वो दिया हुआ है।
अब हमने ये सारा लिखना है। उसके बाद योर मदर मिसेस एलिस रमसी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू योर केयर फॉलोइंग हर ऑपरेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू इंश्योर हर मेडिकेशंस आर टेकन करेक्टली। अब वो हमने ये जो लाइन है ना, ये आप इम्पोर्टेंट लाइंस जो है ना, आप रट्टा मार के 2-4 नोट्स बना लें कि जो कि हम किसी भी लेटर में यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपको जो है ना इसी तरह इस पैराग्राफ में जो है ना लेटर लिखना है कि आपको बॉडी पैराग्राफ पे जाना है। पहले आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर मेन बॉडी पैराग्राफ में कि उन्होंने कौन सी मेडिकेशन ली थी, और फिर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन उनके साथ जो है ना जो एडिशनल मेडिकेशंस हमने प्रिस्क्राइब की हैं वो आपने लाजमी जो है ना इस लेटर में मेंशन करनी है। पैनाडीन 4 इज़ टू बी यूज्ड फॉर पेन रिलीफ एज रिक्वायर्ड। ठीक है, आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपने ये मेडिकेशन जो उनको अभी ज़रूरी हैं किस मकसद के लिए ज़रूरी हैं वो आपने मेंशन करनी है। और एंड में आपने जो है ना एक अच्छे सेंटेंस के साथ अपना वो ख़त्म करना है, लेटर ख़त्म करना है। प्लीज़ फील फ्री टू कंटेक्ट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, और इफ़ यू फील एनी कंसर्न्स अबाउट एनी मेडिकेशन यू कैन कंटेक्ट मी, और डू नॉट हेजिटेट टू कंटेक्ट मी। लाइक आपने कुछ सेंटेंसेस रट्टा मार के रखने हैं जो कि आपने लेटर के एंड में रखने लिख देने हैं। और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, अभी आपको जो है ना यहाँ पे आप चाहें तो अपना हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बाद अपना नाम लिखें, या चाहे तो ना भी लिखें तो इससे मार्क्स नहीं कटते। थैंक यू।